Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 10 which is about our family picnic. हमारे खानदान की सैर। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट नंबर 10 में क्या क्या पढ़ा था। बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद फिर हम एक्सरसाइज की सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम ज़बानी कहते हैं। कम्युनिकेशन, जिसे हम उर्दू में बातचीत, कलाम, मवासलात या फिर बोलचाल भी कह सकते हैं। कनेक्शन, कन्वे, टॉक। कम्युनिकेट हम किससे होते हैं? किसी पर्सन से होते हैं या किसी ग्रुप के साथ भी हम बातचीत कर सकते हैं। जब हम किसी पर्सन से बातचीत करते हैं, किसी ग्रुप से बातचीत करते हैं, उस पर्सन के साथ, उस ग्रुप के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। हम उन तक अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, हम उनसे टॉक करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन को हम कहेंगे ज़बानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। इसमें हम कौन सी साउंड्स को देखेंगे? कॉन्सोनेंट्स, ब्लेंड्स देखेंगे, ठीक है। इनकी साउंड्स को हम इसमें रीड करेंगे, जिसे हम हरूफे सही के मजमूए भी कहते हैं। अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। जिन वर्ड्स को हाईलाइटेड किया गया है वो क्या? कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, सही हरूफ के मजमूए। बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। इसमें देखिए क्वाइट वर्ड्स को हाईलाइटेड किया गया है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है, जिसका मीनिंग है कि लाइब्रेरी में खामोश रहें। I saw a stream of water in the park. मैंने पार्क में एक पानी की नदी देखी। स्ट्रीम, ठीक है, इसमें देखिए इसे हाईलाइटेड किया गया, तो ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। My street is very narrow. मेरी गली बहुत तंग है। You should be quick in doing your homework. तुम्हें अपने घर का काम करने में तेजी करनी चाहिए। यहाँ पे क्विक क्या है? कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। यहाँ पे देखते हैं सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, टॉक अबाउट द पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम बच्चों को तस्वीर दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें देखें ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, डक है, यहाँ पे एक छोटा सा पाउंड्स है, स्विंग्स भी हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? कीवर्ड्स दिए गए हैं हेल्प के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है? ट्री है, बेंच है, स्लाइड्स हैं, शीशा है, सैंड बॉक्स है, स्विंग है, गार्डन है, डक पॉन्ड भी है और पाथ भी है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंपस दिखाया गया है। कंपस हम बच्चों को यहाँ पे दिखाएंगे कि बेसिकली कंपस क्या बताता है हमें? डायरेक्शंस बताता है, ठीक है। एन फॉर क्या होता है? नॉर्थ, एंड ठीक है, ई फॉर ईस्ट, और फिर एस फॉर साउथ, फिर डब्ल्यू फॉर वेस्ट। जिसे हम देखें यहाँ पे मैंने लिखा है शुमाल है, मशरिक, जनूब और मगरिब। बेसिकली कंपस हमें बताता है कि किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन का ना पता चल रहा हो तो हम कंपस यूज़ करके डायरेक्शन का इजीली मालूम कर सकते हैं। ऐसे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया गया है? एक्सप्लेन करें व्हाट डू यू सी ऑन द मैप, कि जो आपको मैप नजर आ रहा है आपने इसमें क्या क्या देखा। बेसिकली देखिए यहाँ पे की वर्ड है ना, जो इसमें सब कुछ बताया गया कि मैप में क्या क्या चीज़ें हैं। यही इनके नेम है, ठीक है, वही नेम मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए इसका आंसर क्या है। यहाँ पे ट्रीज है, बेंचेस, स्लाइड, शीशा, सैंड बॉक्स है, स्विंग्स है, गार्डन, डक्स पाउंड है, और यहाँ पे क्या? पाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फ्लावर्स गार्डन्स डू यू सी। इस पूरे गार्डन में आपने कितने फ्लावर्स देखे हैं? 9 फ्लावर्स हैं यहाँ पे। लुक एट द कंपस एंड आइडेंटिफाई वेयर द स्विंग्स आर लोकेटेड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वेस्ट, ठीक है। वेस्ट किसे हम कहते हैं? मगरिब में, ठीक है। और पूछा किसका जा रहा है? यहाँ पे फ्लावर्स का, ठीक है। कंपस के जरिए हमने वो बताना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज इन द पाउंड, ठीक है, कि जो पाउंड है क्या है? पाउंड में क्या है? देखिए पाउंड में यहाँ पे क्या है? छोटी सी डक्स नजर आ रही हैं, तो हम क्या कह देंगे? दे आर डक्स इन द पाउंड, के तालाब में बतखें हैं। नेक्स्ट साइट वर्ड्स हैं, जिसे हम बसरी अल्फाज कहते हैं, जो कि बच्चों की वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, जिन्हें बच्चे इनकी स्पेलिंग याद करते हैं। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, इन्हें पढ़िए, ठीक है, और इन्हें क्या कीजिए? इनकी हिज्जे कीजिए। जैसे ड्रिंक, ड्रिंक पीना, वंस एक दफ़ा, नेवर कभी नहीं, कोल्ड ठंडा। नेक्स्ट है रीडिंग पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसे हम पढ़ने का अदराक या फिर मुतालियाती तफहीम भी कहते हैं। बेसिकली इसमें आंसर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं तो उनको इनका आंसर का पता होगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वेयर डिड द फैमिली गो ऑन अ पिकनिक, कि जो फैमिली इसमें दिखाई गई या खानदान सैर के लिए कहाँ गया? बच्चे जानते हैं कहाँ गया, तो इसका आंसर मैंने यहीं पे लिखा है। द फैमिली वेंट टू अ पार्क फॉर अ पिकनिक, खानदान या फिर कुंबा सैर के लिए एक पार्क में गया। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन What happened when they spread out the blanket, कि जब उन्होंने कंबल बिछाया तो क्या वाकया पेश आया।
When they spread out the blanket, it promptly got raining and dark. तो फौरन से जब उन्होंने कंबल को बिछाया तो क्या आ गई, बारिश आ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। नेक्स्ट है वेयर डिड दे डिसाइड टू गो फॉर देयर एंटरटेनमेंट इन फ्यूचर। उन्होंने क्या फैसला किया कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो कहाँ जाएंगे। क्या उन्होंने क्या कहा था, वो मूवी के लिए जाएंगे। इसका मैंने यहाँ पे लिखा है दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू गो फॉर देयर एंटरटेनमेंट इन फ्यूचर, कि मुस्तकबिल में टू सी मूवीज और मे बी दे विल गो टू द मॉल। उन्होंने फैसला किया कि मे बी वो क्या कहाँ जाए, वो फिल्म देखने जाएंगे या फिर मॉल को जाएंगे, इन दोनों में से कहीं वो एक जगह पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज देयर पिकनिक रूइंड, कैसे उनकी जो सैर थी वो कैसे ख़राब और तबाह हो गई। देयर पिकनिक वाज रूइंड बाय रेन, इनकी सैर जो कि बारिश की वजह से ख़राब होगी। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, तज्ज़ियाती मुतालिया जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रीड द क्वेश्चंस एंड सेलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ 3 एंड गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे कहा गया है कि किसी एक ऑप्शन को टिक करें और फिर इसकी रीज़न भी बताएं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पोएम, कि जो पोएम ने ये लिखी है, ठीक है, मुसन्नफ़ ने इस नज़म को लिखा, उसका इसके पीछे क्या मकसद था। ठीक है, तो हमने लिखा टू इन्फॉर्म, कि मालूमात देना, ठीक है, कि वो मालूमात दें। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसको रीज़न मैंने ये बताऊंगी। द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पोएम इज़ दैट वी शुड चेक वेदर फोरकास्ट बिफोर गोइंग टू पिकनिक, कि मुसन्नफ़ का ये नज़म लिखने का ये मकसद है कि हमें सैर पर जाने से पहले मौसम की पेशन गोई को चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है डू यू थिंक द ऑथर इज़, क्या है यहाँ पे मैंने लिखा सैड, कि वो उदास है, गमगीन है, तो इसकी वजह क्या है, द ऑथर इज़ सैड बिकॉज हिज फैमिलीज पिकनिक वाज रूइंड बाय रेन। मुसन्नफ़ उदास गमगीन है क्योंकि इसके ख़ानदान की सैर बारिश की वजह से ख़राब हो गई। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जा या ज़ुबानदानी की तवज्जा। वोकेबलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, सिलेबल्स दिए गए हैं और फिर इनके मीनिंग्स हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड्स हैं, इसे कहते हैं हम घसीट लिया, इसके 2 सिलेबल्स हैं, टू पुल और कैरी द लगेज। ठीक है, यहाँ पे सामान को खींच ले जाना, ठीक है, लगेज को हम ये कहेंगे सामान को खींच ले जाना। नेक्स्ट है स्टफ, जिसे हम साजो सामान भी कहते हैं, इस पे 2 सिलेबल्स हैं, एस अलग हो जाएगा, नेक्स्ट जो इसके लेटर्स हैं वो अलग हो जाएंगे, 2 सिलेबल्स होंगे। बिलोंगिंग्स और थिंग्स, किसी की मलकियती चीज़ या इसकी कोई भी अशिया का वगैरह चीज़ का होना। प्रॉम्प्टली, फौरी तौर पर, इसके 4 हैं, ठीक है, इसके सिलेबल्स 4 हैं, जिसे हम क्विकली कहते हैं विदाउट डिले, तेज़ी से या बगैर देर किए। स्क्रीमिंग, जिसे हम चीखना कहते हैं, चीखे मारना कहते हैं, इसके सिलेबल्स देख लें 1 2 3 हैं, जिसे हम शाउटिंग कहते हैं, मतलब चिल्लाना। नेक्स्ट है नैपकिन, रुमाल जिसे हम कहते हैं, इसके 3 सिलेबल्स हैं। आ स्मॉल सॉफ्ट पेपर टू आई फेस एंड हैंड्स, कि एक क्या है जिसे हम मुंह और हाथों को साफ करने के लिए छोटा सा नरम कागज़ होता है रुमाल टाइप का, उसे हम नैपकिन कहते हैं। रियूंड, तबाह हो जाना, फिर तबाह हो जाना, ठीक है। स्पॉइल्ड, खराब हुआ। पिकनिक, सैर है, इसके 2 सिलेबल्स हैं। आउटिंग इन विच पीपल टेक द फूड टू ईट देयर, बाहर सैर करने जाना जिसमें लोग खाने के लिए खुराक बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या, यहाँ पे एक वर्ड्स दिए गए हैं जो कि कुछ लेटर्स मिसिंग है, हम उन्हें ऐड करेंगे जिससे हम अपने वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे टिल है, ब्राउन है, ड्रिंक है, रेन है, और यहाँ पे देखिए सारे मैंने लिख दिए हैं, कैरी, यहाँ पे सारे वर्ड्स को मैंने राइट कर दिया है। और यहाँ पे इस तरफ हमारा ग्राउंड बन रहा है, ग्राउंड। यहाँ पे नीचे हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं कि इनको हमने देखते हुए इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस, इख्तिसारात जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें आई विल से माई प्रेयर एंड देन स्लीप, कि मैं नमाज अदा करूँगा या फिर करूँगी और फिर सो जाऊँगी। यहाँ पे आई विल है तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म को इस तरह राइट करेंगे, ठीक है। डिड नॉट गो गेट माई लेटर, क्या तुम्हें मेरा ख़त नहीं मिला। यहाँ पे देखिए डिड नॉट को अंडरलाइन किया गया है, इसके हम शॉर्ट फॉर्म को इस तरह लिखेंगे और डिडंट कहेंगे। आई हैव गिवन हिम अ पेंसिल, मैंने उसे एक पेंसिल दी, यहाँ पे आई हैव को अंडरलाइन किया गया। इसकी शॉर्ट फॉर्म को कंस्ट्रक्शंस को हम इस तरह राइट करेंगे। यू आर वेरी रूड, आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, यू आर को हम इस तरह लिखेंगे योर करके। हु इज़ शाउटिंग, कौन चिल्ला रहा है, इसे हम हु इज़ को हुज इस तरह डॉट लगा के एस कॉमा लगा के हम इस तरह राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट इज़ का इट्स बताया गया है, कुछ और भी शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे बताई गई हैं।
नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नोटिस यूज ऑफ द प्रेपोजिशंस। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं जो कि वर्ड्स प्रेपोजिशन के लिए यूज होते हैं। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर ने घर में नक लगाई, ठीक है। कैन यू जम्प ओवर द रोप, क्या आप रस्सी फांग सकते हो। यहाँ पे ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है। आई सा हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने इसे दूर फासले से देखा। लॉन्ग यहाँ पे प्रपोजिशन है। हाउ विल यू कम आउट ऑफ द डीप वाटर, आउट यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है कि आप गहरे पानी से कैसे बाहर निकलोगे या कैसे निकल के आओगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशंस। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है लास्ट टाइम वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक, पिछली दफ़ा हम सैर के लिए गए। द प्लेट्स बिलो अवे इन द ब्रीज, कि जो प्लेटें थी वो क्या होगी, तेज हवा में उड़ गई। वी लेफ्ट ऑल आवर स्टफ टू द इंसेक्ट्स, हमने अपना साजो सामान कीड़े मकोड़ों के लिए छोड़ आए। दे वर अटैक्ड बाय बीज, उन पर शहद की मक्खियों ने हमला किया था। नेक्स्ट यहाँ पे मे और कैन का यूजेस है। अब यहाँ पे बताया गया है कि कैन, कैन नॉट, मे और मे नॉट को हम कब कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले बताया गया कैन का, आई कैन स्पीक स्पेनिश। कैन नॉट, नो यू कैन नॉट गो आउट इन द लॉन्ग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है कैन कब यूज़ करते हैं हम, एबिलिटी, मतलब जब हमने किसी की काबिलियत को बताना हो। ये क्या कह रहा है कि मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ। देखो अब उसकी क्या एबिलिटी क्या है कि वो स्पेनिश बोल सकता है, तो तब हम क्या करेंगे, कैन को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो है प्रोहिबिशन, जिसे रोकना, मुमानत करना, नहीं तुमसे इनमें नहीं जा सकते, तब बोलेंगे। नेक्स्ट मे है, मे आई कम इन, ये भी परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इजाज़त के लिए किया जा सकता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट मे रेन टुमारो, मे भी आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। नेक्स्ट है मे नॉट, नो यू मे नॉट, नहीं आप नहीं, कि तुम शायद नहीं, ठीक है। ये नेक्स्ट है आई मे नॉट रेन टुमारो, कि कल शायद बारिश नहीं हो सकती। इट मे नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हमने टू कैन और मे है, दोनों में से एक करेक्ट करना है। यहाँ पे कैन ऑप्शन टिक होगी। कैन यू स्विम, स्विम क्या आप तैर सकते हो। नेक्स्ट है मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक, क्या मैं केक का आखिरी टुकड़ा खा सकता हूँ। आई कैन फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम वक्त पर ख़त्म कर सकता हूँ। मे आई सिट इन द फ्रंट रो, क्या मैं पहली कतार में बैठ सकता हूँ। मे आई गेट समथिंग टू ईट, क्या मैं खाने के लिए कुछ ले सकता हूँ। शी कैन कुक अ टेस्टी मील, वो मज़ेदार खाना बना सकती है। इसमें जो एबिलिटी शो कर रहे हैं सेंटेंसेस, उनके साथ हम कैन लगा देंगे, ठीक है, बाकियों के साथ हम मेल राइट कर देंगे। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है यहाँ पे, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम मीनिंग्स जो रखते हैं, जैसे रिप्लाई का आंस भी हो सकता है, रिप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होते हैं, जो उल्ट होना, जैसे सुबह का शाम हो जाना, इनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्विक, ठीक है, यहाँ पे क्या है क्विक, जिसे हम तेज कहते हैं, और फास्ट भी क्या होता है, तेज। सिनोनिम्स हम राइट कर रहे हैं जो कि सेम मीनिंग्स में होते हैं। क्विक तेज, फास्ट तेज। डिफ़िकल्ट मुश्किल, हार्ड सख्त या मुश्किल। मिस्टेक गलती, एरर गलती। चूज़ इंतखाब करना, सिलेक्ट मुंतखब करना या फिर इंतखाब करना। नेक्स्ट है हर्ट, जिसे हम ज़ख्मी कहते हैं। इंजर्ड को भी हम ज़ख्मी कहते हैं। नेक्स्ट है राइट लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप बाहर पिकनिक पे जाते हैं तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी एटम्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उनको राइट किया जाए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया अ मैप, एक चटाई। आइस पैक इम्पोर्टेंट होगा, फूड खाना होगा, एम्ब्रेला छतरी। पेपर नैपकिन कागज़ के रुमाल होंगे, ग्लास होंगे, प्लेट्स होंगे। नेक्स्ट ट्रैश बैग होगा, जिसमें हम अपने ट्रैश जो भी हमारे पास होगा उसको डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बोतल ओपनर, जिसके साथ हम बोतल को ओपन करते हैं, वो वाला आला होगा हमारे पास। बग स्प्रे होंगे, कीड़े मार अद्वियात जो होती है स्प्रे वगैरह, उसे साथ हम लेके जाएंगे ताकि इनसे हम ये हमें परेशान ना कर सके। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है, यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग है, पैराग्राफ लिखना। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ बताया जा रहा है और स्टार्ट उन्होंने कर दिया है यहाँ तक। टाइटल हमने इसे क्या दिया, मदर्स केयर, माँ की देखभाल। यहाँ पे हुमायूं का बताया जा रहा है, हुमायूं केम होम आफ्टर प्लेइंग द मैच, कि हुमायूं मैच खेलने के बाद घर वापस आया। अब कंटिन्यू हम खुद से करेंगे, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी हंग्री, कि क्या था, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। हिज मदर, इसकी वालदा, मेक्स सूप, इसकी अम्मी ने सूप बनाया। ही स्टार्टेड टू ड्रिंक सूप, इसने सूप पीना शुरू किया। द सूप वॉज टू हॉट, जो सूप था बहुत ज़्यादा गर्म था। हिज टंग वॉज बर्न, तो गर्म होने की वजह से इसकी ज़ुबान जल गई।
ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, शाउटिंग, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हिज मदर केम एंड सा हिज बर्न्ट टंग, इसकी अम्मी आई और उसने जली हुई जुबान देखी। शी रेंट टू द किचन, वो जल्दी से किचन में या बावर्ची खाने में भाग कर गई। शी टुक आइस क्यूब्स फ्रॉम द फ्रीज़र, उसने क्या किया, फ्रिज में से क्या निकाली, बर्फ़ की टुकड़ियाँ निकाली। एंड और ग्रैब्ड आइस क्यूब्स ऑन हिज टंग, और उसकी जुबान पर रख दी। शी आल्सो पुट ब्रेड पीसीज इन इट, इन्होंने डबल रोटी के कुछ टुकड़े भी इसके ऊपर रख दिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, इट कूल्ड डाउन, वो ठंडे हो गए। एंड ही कुल्ड ईट सम फूड, और उसके बाद क्या वो कुछ खा सका। नेक्स्ट यहाँ पर फन रीडिंग है जिसे मज़े से पढ़ना कहते हैं। टंग ट्विस्टर्स हैं यहाँ पर ज़बान तोड़ जुमले जिसे हम स्पीड से पढ़ते हैं। लर्न टू स्पीड एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यहाँ भी हम इसे बोलेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट है आई थॉट अ थॉट, मैंने एक ख्याल पर गौर किया। बट द थॉट, लेकिन मैंने सोचा। मैंने थॉट वजंट द थॉट आई, ख्याल नहीं था मैंने सोचा। थॉट आई थॉट, ख्याल मैंने सोचा। इसे बच्चे क्या करेंगे, स्पीड जितना वो स्पीक इसे जल्दी से जल्दी बोल सकते हैं उतनी ही जल्दी से बोलेंगे। इसी के साथ हमारे इस लेसन का लेक्चर ये कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मेरे चैनल पे ग्रेड 1, 2, 3, 4 और 5 की रीडिंग्स के लेक्चर मौजूद हैं। एक्सरसाइज सोल्व की हैं उनके भी लेक्चर्स मौजूद हैं। आपको जिस क्लास के चाहिए वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।